2026 में एडमिशन लेने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास पहले से रेडी होना चाहिए। कई बहुत सारे बच्चे ना जब फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बारे में ये सोच रहे हैं भाई रिजल्ट आ जाए इसके बाद तेरा भाई सभी चीजों का वेरीफाई करेगा। भाई मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी रखो, उसका एक चेकलिस्ट बना के रखो कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। नहीं तो उस समय कुछ नहीं होता, भले आपका रिजल्ट भी अच्छा आ गया ना तो भी बहुत पछताओगे। मेरी बात याद रखना, मैं कब से ये बातें बोले जा रहा हूँ। एक एक करके एक एक चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो 10th का मार्कशीट आपके पास होगा ही, 12th का मार्कशीट वो होगा ही, ले लिया होगा अभी आपने, एलसी मिल ही गया होगा आप सभी को। सीईटी का स्कोर कार्ड पहले का मिल चुका है, दूसरे का भी मिल जाएगा, दोनों में से सबसे ज्यादा जो उसमें स्कोर होगा वही वैलिड माना जाएगा। इसके बाद गाइस आधार कार्ड, आप सभी के पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। ओके, आधार कार्ड तो होगा ही, बट आधार कार्ड अपडेट होना बहुत जरूरी है, बातें याद रखना, आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। फिर इसके बाद गाइस डोमिसाइल, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ आपका जो स्टेट है वो यहाँ का नहीं है और आपका बर्थ यहाँ नहीं हुआ है तो भाई आपको डोमिसाइल की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। और अगर आपका एजुकेशन भी यहीं हुआ है, आप यहीं के हो, तो भाई आपको कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, समझ में, ये दिमाग में रख लो। बट आपका बर्थ कहीं और हुआ और एजुकेशन आप यहाँ ले रहे हो तो आपको डोमिसाइल की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना एडमिशन नहीं होने वाला। इसके बाद गाइस अगर आप रिजर्वेशन कोटा में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। एंड साथ में गाइस अगर आप देखो, एक बात याद रखो, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। और गाइस अगर आप ओबीसी में हो तो आपके पास नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, उसके बिना एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होगी। और गाइस अगर आप उसके बिना भी अगर ओबीसी में भर देते हो तो भाई वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो आप डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो भी कास्ट के थ्रू आगे बढ़ रहे हो, अगर वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो भाई आपका जो मतलब कैपराउंड में एडमिशन, अगर कैपराउंड में नाम भी आ गया, बाय मिस्टेक नाम भी आ गया, तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो जिस कास्ट वाइज अगर आप आगे जा रहे हो उसमें जो भी रिजर्वेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सभी आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद गाइस अगर आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इवन गाइस इनकम प्रूफ भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर गाइस आपका इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है तो भाई इनकम प्रूफ बना के रख लो, जिससे फायदा क्या होता है, ईबीसी करके, जो बच्चे ओपन में ईबीसी करके, ईबीसी के थ्रू आप 50% अपना फीस क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो भाई ये सभी चीजें होती है। और गाइस इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएफडब्ल्यूएस को अप्लाई करने के लिए भी इनकम प्रूफ आपके पास होना जरूरी है। और दोस्तों अगर आपने बीच में गैप लिया होगा, ड्रॉपर बैच के हो गए, तो गैप सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो भाई पहले से इनकी तैयारी कर लो। अगर इसके अलावा भी कुछ और डाउट आप सभी के पास आ रहा है कि सर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये चीजें अगर नहीं होगी तो क्या होगा, देखो गाइस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी बोल रहा हूँ आपके पास होना बहुत जरूरी है। और ये जल्दी बनता नहीं है, हमने पहले से ही बना के रख लिया होगा तो चलो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भाई देखो कहीं से जुगाड़ उगाड़ होता तो जल्दी बना लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका डॉक्यूमेंट सब रेडी है कि नहीं रेडी है, ये मुझे बताना। और गाइस इसके अलावा आपको आपको कौन कौन से और वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।